आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो विजुअली माइंड ब्लोइंग है। क्वेंटिन टैरेंटिनो की वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये एक मास्टर क्लास है विजुअल स्टोरी टेलिंग की, जिसमें फिल्म का हर एक सीन आउटस्टैंडिंग है, जिसमें नॉस्टैल्जिया, आइडेंटिटी और हॉलीवुड के बदलते हुए दौर को दिखाया गया है। तो चलिए इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को हम डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं इस फिल्म के डीप फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स को। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत ठाकुर एंड आई वर्क एज अ सिनेमाटोग्राफर। सबसे पहले फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक नॉस्टैल्जिक जर्नी है 1969 के लॉस एंजलिस की, जो दिखाती है रिक डॉल्टन, एक फेडिंग टीवी स्टार, और उसके लॉयल स्टंटमैन क्लिफ बूथ की कहानी। ये फिल्म एक ऐसे एरा को एक्सप्लोर करती है जब हॉलीवुड अपने गोल्डन एज के बाद बदल रहा था, जब टीवी शोज पॉपुलर थे और सिनेमा का गोल्डन एरा धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं, टैरेंटिनो ने इसे अपने स्टाइल में लिखा है, जहां फैक्ट और फिक्शन एक साथ ब्लेंड करते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रॉबर्ट रिचर्डसन ने की है। उन्होंने फिल्म का मैक्सिमम पार्ट 35 mm कोडेक फिल्म स्टॉक विद पेनाविजन एनामॉर्फिक लेंस के साथ शूट किया है, और 1960s एरा की एक्यूरेसी दिखाने के लिए कुछ सीन में 16 mm और सुपर 8 mm का भी यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग के बारे में। टैरेंटिनो अपने कैमरा वर्क के लिए काफ़ी फेमस है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में हर शॉट्स को बहुत सोच समझ के प्लान किया है, ताकि एक्टर की परफॉर्मेंस के अलावा कैरेक्टर के अंदर के इमोशंस को भी दिखाएं। रिक डॉल्टन का सेट पे एक सीन, जब वो अपने टीवी शो बॉन्टी लो पे शूट कर रहा होता है, कैमरा उसके फेस पे टाइटली फोकस्ड है, जो उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को दिखाता है। ये क्लोजअप शॉट सिर्फ एक्टिंग को शोकेस नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे वो ट्रैप फील कर रहा है अपने फेडिंग करियर में। वहीं दूसरी साइड क्लिफ बूथ के टाइम पे कैमरा वर्क बिल्कुल डिफरेंट है। क्लिफ के सीन्स में ज़्यादातर वाइड शॉट्स दिखते हैं, जैसे जब वो हॉलीवुड हिल्स में ड्राइव कर रहा होता है। ये वाइड शॉट क्लिफ की फ्रीडम को दिखाते हैं। ये वाइड शॉट उस स्पेस को दिखाते हैं जहाँ वो अपने कंफर्ट जोन में है, जबकि रिक अपने एनवायरनमेंट में डिस्कम्फर्ट फील करता है। एक और इंटरेस्टिंग फ्रेमिंग टेक्निक जो टैरेंटिनो ने यूज़ की है वो है ओवर द शोल्डर और सब्जेक्टिव कैमरा एंगल। जब रिक डॉल्टन अपने करियर के बारे में सोच रहा होता है, तो उसके क्लोजअप या मीडियम शॉट में उसका फेस या तो शैडोज़ में होता है या फिर स्लाइटली ऑफ सेंटर। ये एक सबकॉन्शियस अनईज क्रिएट करता है, जैसे वो अपनी आइडेंटिटी को लेके अनश्योर है। दूसरी तरफ क्लिफ के पीओवी शॉट्स और ट्रैकिंग शॉट उसके सेल्फ एश्योर्ड पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। जब वो ब्रूस ली के साथ फाइट करता है, तो टैरेंटिनो ने अल्टरनेटिव मिड शॉट और वाइड शॉट्स का यूज़ किया है, जो क्लिफ के काम और डोमिनेंट प्रेजेंस को स्टैब्लिश करता है। टैरेंटिनो की विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये सटल एस्पेक्ट उसकी फिल्म मेकिंग को और पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को एक सॉफ्ट और वार्म ग्लो में फिल्म किया गया है, जिससे सब कुछ नॉस्टैल्जिक लगता है। फिल्म में गोल्डन आवर लाइटिंग का भी काफ़ी प्रोमिनेंट यूज़ है। रिक के सिटी ड्राइव्स के सीन्स या क्लिफ के ड्राइविंग शॉट्स में ये आपको दिखाई देता है। ये लाइटिंग सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये हॉलीवुड के गोल्डन एज का लास्ट मोमेंट को सिंबलाइज करती है। जब फिल्म नाइट में शिफ्ट होती है, तो लो की लाइटिंग ज़्यादा डोमिनेट करने लगती है, शेडोज़ गहरे हो जाते हैं, और जो वार्म थी वो लो और मूडी लाइटिंग में बदल जाती है। रिक के मेंशन में लाइटिंग उतनी ब्राइट नहीं है। ये एक इंटीमेट फील देती है, लेकिन साथ ही एक आइसोलेशन का एहसास भी होता है। ये लो की लाइटिंग रिक के लोनलीनेस को भी रिफ्लेक्ट करती है, जो अपनी वेल्थ और सक्सेस के बीच में फील करता है। ये शैडोज उसके फेडिंग करियर और उसके डर को भी दिखाते हैं। वहीं शैरन टेट्स के सीन में लाइट ज़्यादा नेचुरल, ब्राइट और एयरी होती है, जैसे जब वो हॉलीवुड स्ट्रीट पे चल रही होती है। ये लाइटिंग सिर्फ उसके केयरफुली और जॉयफुल नेचर को नहीं दिखाती, बल्कि एक आइडियलाइज हॉलीवुड ड्रीम को रिप्रेजेंट करती है, जो इनोसेंस और ऑप्टिमिज्म का एक सिंबल है। अब बात करते हैं फिल्म के कलर्स के बारे में। फिल्म का कलर पैलेट काफ़ी अर्दी टोन से भरा हुआ है। वार्म ऑरेंजेस, ब्राउन्स, येलोज और डीप रेड्स। ये कलर सिर्फ 1960s के एस्थेटिक को दिखाते नहीं हैं, बल्कि फिल्म के नॉस्टैल्जिक टोन को भी फिल करते हैं। रिक के मेंशन में जो सराउंडिंग में कलर्स हैं, ये फिल्म के ओल्ड हॉलीवुड का सिंबल है। रिक के मेंशन का एटमॉस्फेयर वाइब्रेंट है, लेकिन उसमें एक फेडिंग लाइट और शैडोज भी हैं,
जो उसके करियर के डिके को रिफ्लेक्ट करती हैं। वहीं क्लिफ्स के सीन्स में कूलर टोन ज़्यादा मिलते हैं, जो उसके कैरेक्टर के फ्रीडम और उसके रिलैक्स एटीट्यूड को दिखाते हैं। वहीं शैरन का वर्ल्ड ज़्यादा ब्राइट और पेस्टल टोन से भरा हुआ है। वाइट, लाइट ब्लूज और येल्लोज ये इनोसेंस और ऑप्टिमिज्म का सिंबल है। ये उसके आसपास की दुनिया और उसके आउटफिट्स एक पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कैमरा मूवमेंट के बारे में। टेरेंटिनो का कैमरा मूवमेंट हमेशा स्टोरी टेलिंग को और भी इमर्सिव बनाता है। कैमरा अक्सर धीरे धीरे मूव करता है, जो हमें मूवमेंट को एक्सपीरियंस करने का टाइम देता है। ये पेसिंग स्टोरी को अनफोल्ड करने में मदद करती है। जैसे क्लिफ और ब्रूस ली की फाइट का सीन, कैमरा स्मूथ ट्रैकिंग शॉट के थ्रू एक्शन को फॉलो करता है। ये कैमरा का कामनेस फाइट के क्योस के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। फिल्म में लॉन्ग टेक्स और अनब्रोकन कैमरा मूवमेंट्स का यूज भी होता है। जब शैरन टेट थिएटर जा रही होती है, कैमरा उसके आसपास घूमता है। ये फ्लूइड मूवमेंट एक ड्रीमी और एक नॉस्टैल्जिक क्वालिटी ऐड करता है, जैसे हम भी उसके साथ उस एरा का फील कर रहे हैं। वहीं स्पेन रेंच के सीन में क्लिफ बूथ जब एंटर करता है, तो काफ़ी कंट्रोल और डेलिब्रेट ट्रैकिंग शॉट का यूज़ होता है, जो सस्पेंस और अनईज बिल्ड करते हैं। जब वो अंदर की साइड बढ़ता है, कैमरा उसके पीओवी को फॉलो करता है, जैसे हम भी उसके साथ उस अननोन डेंजर की तरफ जा रहे हैं। ये स्लो स्टडी मूवमेंट हमें टेंशन और डिस्कम्फर्ट महसूस कराने पे मजबूर करता है। टेरेंटिनो का ये कॉन्ट्रास्टिंग कैमरा मूवमेंट फिल्म की इमोशनल जर्नी को और इन्हेंस करता है। जहाँ पूरी फिल्म स्मूथ ट्रैकिंग शॉट और स्लो पैन्स पे फोकस करती है, वहीं क्लाइमेक्स के टाइम पे कैमरा काफ़ी एरोटिक हो जाता है। फास्ट पुश इन, क्विक हैंडल शॉट और सडन कट्स का यूज़ होता है। ये सडन शिफ्ट वॉयलेंस और क्योस को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे ही अटैक शुरू होता है, कैमरा ज़्यादा काइनेटिक हो जाता है, जो सीन में अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी लाता है। पहले की वार्म गोल्डन नॉस्टैल्जिया की जगह यहाँ हार्श शैडोज और इंटेंस हाईलाइट डोमिनेट करते हैं। जब वॉयलेंस एक्सीलेट होता है, लाइटिंग और भी एक्सेजरेट हो जाती है, जो टेरेंटिनो के सिग्नेचर ओवर द टॉप क्लाइमेक्स स्टाइल को और भी हाईलाइट करती है। रिक के फ्लेम थ्रोअर सीन्स में ब्राइट ऑरेंज और रेड ह्यू एक एक्सेजरेट, ऑलमोस्ट कॉमिक बुक स्टाइल रिवेंज फैंटेसी क्रिएट करते हैं। ये मूवमेंट रियलिज्म और सिनेमैटिक स्पेक्टिकल के बीच का एक बैलेंस दिखाता है। जैसा हमने देखा कि वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एक मास्टरपीस है, जो स्टोरी टेलिंग और विजुअल चॉइस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। हर सिनेमेटोग्राफिक डिसीजन फिल्म की थीम को और डेप्थ में फील करवाता है। आपका क्या कहना है? क्या आपने पहली बार इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को नोटिस किया, या आप हमेशा से ही टेरेंटिनो के विजुअल स्टोरी टेलिंग के फैन रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।